Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. I am your mathematics teacher Ijaz Ahmad from Hadaf Group of College Peshawar. स्टूडेंट, जिस तरह आपको पता है कि हमने 3 लेक्चर्स किए हैं, 3 लेक्चर्स में हमने टॉपिक भी पढ़े हैं और क्वेश्चंस भी किए हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का। लेकिन आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ना है ज़रा बताइए। आज हमने पढ़ना है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि उस टॉपिक से हमारे बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है स्टूडेंट? अगर मैं आपको सिंपली एक रियल लाइफ के एग्जांपल दे दूं, आपको समझ आ जाएगी, फिर हम अपना काम मैथमेटिकली करेंगे। इधर कंपोजिशन फंक्शन से बहुत सारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाती हैं, ज़िंदगी में काम आसान हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। हम जब कपड़े वॉश करते हैं तो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, उसके बाद वो ड्रायर होता है, ड्रायर में वो कपड़े जब खुश्क करते हैं। कंपोजिशन ने क्या किया है? अब अगर आप देख लें, अब जो मशीन है उसमें वॉशिंग भी होता है और ड्रायर भी होता है, दोनों का कंपोजिशन होता है। यानी एक वॉशिंग मशीन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, वॉशिंग और ड्रायर। यानी तो इसका मतलब क्या है कि एक वॉशिंग मशीन हमें 2 फंक्शन देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि अब हमने वो कपड़े ड्रायर में उठा के नहीं डालने हैं कि ड्रायर हमें दे दें। अब हमने उधर कपड़े डालने हैं और कपड़े से वो साफ होकर ऑटोमेटिकली ड्रायर में जाएंगे, ड्रायर आपको खुश्क कपड़े देंगे। तो बास एडवांस टेक्नोलॉजी तो ये भी करते हैं कि उसी खुश्क कपड़े में वही कपड़े उधर इस्त्री भी हो जाते हैं, यानी थर्ड कंपोजिशन, 3 कंपोजिशन फंक्शंस भी हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब अगर हम मैथमेटिकली इसको देख लें, मैथमेटिकली डिफिनीशन क्या है? इफ f of x and g of x are the 2 functions, यानी अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एक फंक्शन जो है वो f of x है, दूसरा फंक्शन क्या है? g of x है, are the 2 function, ये 2 फंक्शंस हैं, then the composite function or composition of f and g, फिर इस दोनों फंक्शंस का जो कंपोजिशन है f एंड g का, वो लीड्स द नोटेशन, वो इस नोटेशंस को लीड्स करते हैं। इफ सर्कल g ऑफ x इज इक्वल टू एफ जी ऑफ x, इसका मतलब क्या है कि इफ कंपोज्ड विद g ऑफ x, इफ को हमने कंपोज किया है विद g के साथ, यानी इफ के डोमेन में हमारे पास क्या है? g ऑफ x फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है? इफ कंपोज्ड विद g ऑफ x। नेक्स्ट अगर हम इसको देख लें, g ऑफ इफ ऑफ x, यानी इसका मतलब यह है g ऑफ इफ ऑफ x, इसका मतलब यह है कि g कंपोज्ड विद इफ ऑफ x, यानी g में हमने if को कंपोज किया है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपली डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। अब सिंपल मैं आपको वेन डायग्राम से बताऊं। ये आपके पास एक फंक्शन है x, ये क्या है? x सेट है जिसमें x एलिमेंट है। ये फंक्शन आता है if, ये दूसरा सेट है जिसको हम क्या कहते हैं? दूसरा सेट y है, जिसमें एलिमेंट किसके होते हैं? y के होते हैं। अब ये f ऑफ x जो है, x अंडर f क्या करता है? f ऑफ x इज इक्वल टू y देता है। लेकिन तीसरा एक सेट है g फंक्शन, वो आपको क्या देता है? इधर हमारे पास क्या है? z है, वो आपको z देता है, यानी g ऑफ y जो है वो आपको क्या देते हैं? z देता है। अगर हम कंपोजिशन पे चले जाएं तो कंपोजिशन में क्या होगा? g, अब जरा देख लें, g ऑफ y इज इक्वल टू z। दिस इंप्लाइज दैट y स्टूडेंट किस चीज के बराबर है? y बराबर है f ऑफ x के। तो g f ऑफ x इज इक्वल टू z। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। यानी सिंपल फंक्शन अगर हम देख लें, सिर्फ आप ये 2 वेन डायग्राम आपके पास थे, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब दूसरा फंक्शन आ गया g, अगर हम y अंडर g जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? z। तो g ऑफ y इज इक्वल टू z, विच इज इक्वल टू g f ऑफ x इज इक्वल टू z। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। अब स्टूडेंट इसका समझना इंतहाई
अहम है और इसको हम इजीली एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल 1.2.1 है पेज नंबर 6 पे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अगर एक फंक्शन आपके पास है 2x माइनस 1, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट, फाइंड। ए पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, g ऑफ f ऑफ 4। बी पार्ट में हमने फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ 4 एंड इफ सी पार्ट में फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ माइनस 2। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देख लें, फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन देख लें, सिंपल सोल्यूशन है। यानी अब इसको हमने कैसे फाइंड करना है, कैसे टैकल करना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड क्या करना है, f ऑफ 4। f ऑफ 4 का फाइंड करना इंतहाई आसान है, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं एक्सरसाइज में कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, f ऑफ 4 फाइंड करते हैं। अब f ऑफ 4 के लिए हम फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या यूज करेंगे, if फंक्शन यूज करेंगे। तो 2 into 4 minus 1, so this is equal to 8 minus 1. if of 4 is equal to 7, ये आपका आ गया if of 4 is equal to 7। अब हमने फाइंड करना है g of f of 4, so this is equal to g of, अब if of 4 की जगह हमने रिप्लेस करना है 7। 7 को हमने किधर रिप्लेस करना है, g ऑफ x फंक्शन में, क्योंकि अब देखिए अब ये सिंपल आ गया है g ऑफ 7, लेकिन 7 किसके बराबर है, f ऑफ 4 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 into 7 प्लस 5। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू 21 प्लस 5 स्क्वायर रूट। 21 प्लस 5 से क्या आता है स्टूडेंट, 26 स्क्वायर रूट। सो g f ऑफ 4 इज इक्वल टू 26 योर आंसर। यानी सिंपल अगर हम इस क्वेश्चन एग्जांपल में देख लें, सिंपल बेसिक कंसेप्ट है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। जस्ट आपने ये सिंप्लीफाइड करना है कि फंक्शंस वैल्यू, अब फर्स्ट हमने जस्ट यहां तक फंक्शन वैल्यू सिंप्लीफाइड किया है, उसके बाद उस फंक्शन वैल्यू को हमने दूसरे फंक्शन यानी g में रिप्लेस करके उसी तरह सिंप्लीफाइड किया है। अगर हम सेकंड बी पार्ट देख लें, बी पार्ट में हमने क्या करना है, f ऑफ g ऑफ 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने g ऑफ 4 फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने क्या करना है, g ऑफ 4 फाइंड करना है। इसकी सोल्यूशन हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम g ऑफ x 4 फाइंड करते हैं तो g ऑफ x फंक्शन क्या है, 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो g ऑफ 4 आपके पास आ जाएगा 3 into 4 plus 5 square root. This is equal to 12 plus 5 square root, which is equal to 12 plus 5. स्टूडेंट बताएं 12 plus 5 से क्या आता है, 22 square root। यानी g of 4 is equal to 12 plus 5 से आता है 17 square root। So अब ये आपके पास आ गया g of 4। हमने फाइंड क्या करना है, f of g of 4 is equal to f of 17 square root। अब if फंक्शन में हमने x की जगह क्या पुट करना है, 17 square root पुट करना है। सो f of 17 square root is equal to 3 into 17 square root plus 2 into minus 1। सो 2 into 17 स्क्वायर रूट माइनस 1, इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगर हम स्टूडेंट थर्ड पार्ट देख लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम डोमेन पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। डोमेन में जब हम डोमेन पुट करते हैं फंक्शन में, अगर हमें रेंज मिलता है रियल में तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज डोमेन। अगर हमें रेंज मिलता है नेगेटिव में यानी कॉम्प्लेक्स में तो दिस इज नॉट डोमेन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देख लें g ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, g ऑफ -2 फाइंड करते हैं। तो g ऑफ x हमारे पास है 3x प्लस 5। सो g ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 into -2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -6 प्लस 5। सो -1 स्क्वायर रूट।
अब ये किधर बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जी ऑफ -2 जो है इज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका आंसर क्या आ गया, नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए किया है कि कैसे एग्जिस्ट नहीं है, वो सिर्फ इसकी वजह से कि इसका रेंज किस में आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है। तो इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि दिस इज अ नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जांपल द 1.2.1, इसके साथ इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ये एक फंक्शन गिवन है इसमें, और दूसरा फंक्शन जो है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x। फाइंड g ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ g ऑफ x। ये हमने स्टूडेंट फाइंड करना है। अब फर्स्ट अगर हम सॉल्यूशन देख लें, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट देख लें, फर्स्ट पार्ट इसका ये है g f ऑफ x, ये हमने फाइंड करना है, g f of x. So this is equal to g of f of x की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 1। अब सिंपली आपने f of x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब g में आपने क्या करना है, जहां जहां x है उधर आपने रिप्लेस करना है 4x प्लस 1, यानी आप दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब g फंक्शन में जहां जहां स्टूडेंट x है उधर आपने रिप्लेस करना है 4x प्लस 1। इसको जरा देख लें, यह हमारे पास g ऑफ x है 2n2 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n2 4x प्लस 1। अब जरा देख लें, फंक्शन में x है तो इधर x की जगह मैंने रिप्लेस किया है 4x प्लस 1, स्क्वायर है इसका अपना, फिर प्लस 5n2 x, तो x की जगह मैंने सिंपली पुट किया है 4x प्लस 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाइड करना है, सिंपल। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट क्या है, ये फार्मूला ओपन करना है, उसके बाद हमने सिंप्लीफाइड करना है। सो दिस इज इक्वल टू 2n2। अगर मैं इस फार्मूला को ओपन कर लूं तो ये सिंपल फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो 4x होल स्क्वायर आएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2n2 4x n2 1 यानी 8x आ जाएगा प्लस 20x प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू 2, अब इस 2 को मल्टीप्लाइड करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 32x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 16x प्लस 20x प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू 32x स्क्वायर 16 प्लस 20 36x प्लस 7। सो g f of x is equal to, ये आंसर इसका। सिंपली हम अगर इसको जरा दोबारा रिपीट करता हूं, 2n2 x स्क्वायर, x की जगह हमने 4x प्लस 1 रिप्लेस किया है, प्लस 5n2 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2n2, जस्ट हमने फार्मूला ओपन किया है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये ओपन किया है और 5 को अंदर मल्टीप्लाइड किया है 20x प्लस 5, फिर उसके बाद हमने x स्क्वायर वाला और x को ऐड किया है 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसकी सोल्यूशन देख लें। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, f ऑफ g ऑफ x। सो f ऑफ g ऑफ x में हमने क्या फाइंड करना है, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ, अब g ऑफ x का जो फंक्शन है वो ये है, इसकी g ऑफ x की जगह हमने ये रिप्लेस करना है 2x स्क्वायर प्लस 5x। सो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, अब क्या करना है हमने, अब हमने f की में x की जगह हमने ये रिप्लेस करना है, f में x की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब f ऑफ x इधर मैं लिखता हूं, f ऑफ x हमारे पास गिवन है
4x प्लस 1 ये ऑलरेडी गिवन है, तो अब x की जगह हमने रिप्लेस करना है 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो 4 into 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1, सो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ g ऑफ x जो है वो किसके बराबर आ गया, 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया पी पार्ट का। इससे हमें क्वेश्चन एक मिलता है कि आपके पास जी एफ ऑफ एक्स एंड एफ जी ऑफ एक्स बराबर है कि नहीं, तो ये जनरली नॉट इक्वल, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये जनरली नॉट इक्वल आते हैं। अब इस एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं, इसका रिजल्ट 32x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 और इसका जो रिजल्ट है वो 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल, और ये जनरली नॉट इक्वल आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जांपल हमारे पास है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें इनवर्स फंक्शन का भी ऑलरेडी जिक्र है, लेकिन जब तक हम कंपोजिशन नहीं पढ़ते हैं और इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल को हैंडल नहीं कर सकते हैं। आसान एग्जांपल है, एग्जांपल 1.3.2 पेज नंबर 9 पे है, अक्सर पेपर में आता है। वो क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x एंड h of x is equal to f g of x, find h inverse of x। इस एग्जांपल में और रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को मैंने फिलहाल छोड़ दिया है, वो ऑलरेडी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला है कि h इनवर्स x आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट इधर गिवन में तो हमें दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, f of x एंड g of x। h of x जो है वो कंपोजिशन है f एंड g का, वो क्या है, कंपोजिशन है f एंड g का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना है, h of x फाइंड करना है, और h of x जो है वो हम फाइंड करेंगे f और g के मदद से। अब जब f और g की मदद से हम इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने जाके इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, यानी h of x जो है वो हमने f और g की मदद से फाइंड करना है, जो कंपोजिशन है, और फिर उसके बाद हमने h इनवर्स ऑफ x क्या करना है, फाइंड करना है। इसकी सॉल्यूशन देख लें, आपको मैं हिंट्स देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम h ऑफ x फाइंड करते हैं। h ऑफ x बराबर है सिंपली f ऑफ g ऑफ x विच इंप्लाइज दैट h ऑफ x क्या होगा, दिस इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x की जगह आप क्या कर ले, फंक्शन पुट कर ले, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x, so this is equal to 3x, which is this implies that h of x is equal to, अब if में जहां x है उधर आपने क्या रिप्लेस करना है, 3x रिप्लेस करना है। so 2 into 3x plus 3 which is, this implies that h of x is equal to 6x plus 3, ये आपका h of x आ गया। यानी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली h ऑफ x नहीं गिवन था, जिस तरह f गिवन है या g गिवन है। तो फर्स्ट काम हमने किया है, हमने फर्स्ट काम ये किया है कि हमने फर्स्ट काम h ऑफ x को फाइंड किया है। अब इसके बाद हमने इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, जो आप इसको खुद कर सकते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी किए हैं। इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम y के लिए सॉल्व करते हैं और y के बाद y को रिप्लेस करते हैं x के साथ। बाकी आप बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन इधर है जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने h ऑफ x को कैसे फाइंड करना है या h इनवर्स ऑफ x को कैसे फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमने एग्जांपल किए हैं अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हमने कंपोजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइंड द कंपोजिट फंक्शंस f of g of x and g of f of x of the following functions। इसमें पार्ट्स हैं, वो ऑलरेडी हम करेंगे, कुछ पार्ट्स मैं सॉल्व करता हूं और कुछ पार्ट आप इस होमवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है,
फाइंड हमने यही करना है जो अभी हमने एग्जांपल में किया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी एफ ऑफ एक्स। हर पार्ट में आपने ये दोनों फाइंड करने हैं। अब बाज औकात क्वेश्चन में एक ही आता है कि आपने जस्ट एफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर लें, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन बाज शॉर्ट क्वेश्चन में एक भी आ सकता है, लेकिन आपने दोनों को सीखना है, लेकिन प्रोसेस सेम है। अगर हम फर्स्ट पार्ट देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी जब भी हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने दो फंक्शन गिवन होंगे। वो ऑलरेडी ए पार्ट में अगर आप देख ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, सोल्यूशन से आपके पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ओके, अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो दिस इज इक्वल टू सिंपल आपने क्या करना है स्टूडेंट, जी ऑफ एक्स की जगह फंक्शन पुट करना है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, 2x है, यानी रिप्लेस आपने जी ऑफ एक्स किससे करना है, 2x से करना है। तो एफ ऑफ 2x, अब हमने क्या करना है, इफ में x को आपने रिप्लेस करना है 2x के साथ, जहां जहां x है उधर आपने रिप्लेस करना है 2। तो दिस इंप्लाइज दैट if of 2x is equal to 2x whole square plus 1, यानी x है तो x की जगह हमने 2x रिप्लेस किया है, स्क्वायर इसका अपना है प्लस 1। सो दिस इंप्लाइज दैट if of g of x is equal to, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फर्स्ट सिंप्लीफाइड हो गया, if g of x आपका सिंप्लीफाइड हो गया। नेक्स्ट अगर हम सिंप्लीफाइड करते हैं जी एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाइड करते हैं, तो ये सेम मेथड है कि आपने एफ ऑफ एक्स की जगह ये वाला फंक्शन रिप्लेस करना है। सो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जी में जहां एक्स है आपने उधर ये रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 into x square plus 1, which is implies that g of f of x is equal to, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, 2 multiplied by x square 2x square plus 2 multiplied by 1 2। सो ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। सिंपल, बस इसका सोल्यूशन है, आपने फर्स्ट f of g of x फाइंड करना है, फिर उसके बाद g f of x फाइंड करना है। यानी इससे पहले हम सिंपल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए फंक्शन सॉल्व करते थे। सिंपल अगर हम देख लें, इधर हम एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एज ए डोमेन यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज बी पार्ट, इसका ये है, b इज इक्वल टू साइन एक्स एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब साइन x में x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी सॉल्यूशन देख लें तो गिवन हमारे पास क्या है, f of x is equal to sin x and g of x is equal to 1 minus x square। अब फर्स्ट हम फाइंड करते हैं f of g of x, दिस इज इक्वल टू f of g of x क्या है, 1 minus x square। तो 1 minus x square आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब दिस इंप्लाइज दैट f of 1 minus x square जब हम फाइंड करेंगे तो sin x में x की जगह आपने 1 minus x square रिप्लेस करना है, तो sin 1 minus x square, ये इसका आंसर। सो दिस इंप्लाइज दैट f of g of x is equal to sin 1 minus x square, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने फाइंड करना है g of f of x। सो दिस इज इक्वल टू g ऑफ, अब f of x क्या है, sin x है, तो f of x को हमने रिप्लेस करना है किससे, sin x रिप्लेस करना है। सो दिस इज इक्वल टू, अब sin x हमने किधर रिप्लेस करना है, g में जहां x है उधर आपने क्या करना है, sin x को रिप्लेस करना है। सो 1 माइनस x की जगह आप रिप्लेस कर ले sin x होल स्क्वायर, 1 माइनस x की जगह sin x आ गया, स्क्वायर इसका अपना है, तो 1 माइनस sin x होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट g f of x इज इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, हम इस तरह लिख सकते हैं और इसका फर्दर हम फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको फर्दर हम फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सी पार्ट है इफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर रूट कामा जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी हमने यही फाइंड करना है। सॉल्यूशन अगर हम इसका देख लें, गिवन हमारे पास क्या है, f of t is equal to t square root and g of t is equal to t square. So first of all हमने फाइंड करना है f of g of t। अब सिर्फ फर्क क्या है, x की जगह t रिप्लेस हो गया। फंक्शन इतनी मुश्किल नहीं है, t स्क्वायर रूट है और एक t स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू f of, अब g of t की जगह आपने रिप्लेस करना है t स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू, अब f में जहां t है उधर आपने क्या रिप्लेस करना है, t स्क्वायर। तो f ऑफ t स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू t। ये आपका आंसर आ गया सिंपल, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, t। नेक्स्ट अगर हम फाइंड करते हैं g f ऑफ t, सो दिस इज इक्वल टू, अब g f ऑफ t में जब हम देखते हैं g f ऑफ t की जगह हम रिप्लेस करते हैं t स्क्वायर रूट। ओके, अब g में जहां t है उधर आपने t स्क्वायर रूट रिप्लेस करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ t स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो रिजल्ट इज t। सो दिस इंप्लाइज दैट g f ऑफ t इज इक्वल टू t। अब इसमें अगर हम स्टूडेंट देख लें, ये हमारे पास एफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी आ गया और जी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी आ गया। ये कब आते हैं? अब हमने तो इससे प्रीवियस एग्जांपल में ये कहा था कि दिस इज नॉट इक्वल, अब इधर इक्वल आ गए, तो ये किस केस में इक्वल आ सकते हैं? इसमें अगर एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स हो तब ये इक्वल आ सकते हैं। ठीक है, जब अगर ये दोनों फंक्शन है, इसमें कोई भी एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है तो इसका रिजल्ट फिर सेम आएगा, ये इसका क्राइटेरिया है कि ये कब इक्वल आ सकते हैं, अगर दोनों फंक्शन में कोई भी एक फंक्शन दूसरे का क्या हो, इनवर्स हो, तब ये रिजल्ट इक्वल आ सकता है, अदरवाइज जनरली दिस इज नॉट इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। डी हमारे पास है इफ ऑफ u इज इक्वल टू u माइनस 1 डिवाइड बाई u प्लस 1 कॉमा g ऑफ v इज इक्वल टू g ऑफ u इज इक्वल टू u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस u। अब इस फंक्शन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है और फ्रैक्शन भी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 3 क्वेश्चन ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि फ्रैक्शन है और सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं कंबाइनली। अब इसकी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट गिवन f ऑफ u इज इक्वल टू u प्लस 1, u माइनस 1 और u प्लस 1 एंड g ऑफ u इज इक्वल टू u प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस u। इसमें स्टूडेंट आपने ये याद रखना है, एक मैं सॉल्व करता हूं और एक आपने फिर खुद सॉल्व करना है। मैं फर्स्ट f ऑफ g ऑफ u सॉल्व करता हूं। इसका मतलब ये है कि g ऑफ u की आपने रिप्लेस करना है इसके साथ। सो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ g ऑफ u की जगह आपने ये रिप्लेस करना है u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस u। ओके, so this is equal to, अब this implies that f of u plus 1 divided by 1 minus u,
अब हमने इसको रिप्लेस करना है इफ में, जहां आपको u नजर आता है उधर आपने ये रिप्लेस करना है। सो अब u यहां पे है तो आपने ये रिप्लेस करना है u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस u माइनस 1। ओके, नीचे u है तो उधर आपने ये रिप्लेस करना है u प्लस 1 1 माइनस u प्लस 1। ओके, अब देखें अगेन u की जगह आपने रिप्लेस किया है u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस u। ओके, नीचे u है उसकी जगह आपने रिप्लेस करना किया है u प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस u जस्ट। अब उसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर भी एलसीएम लेते हैं और नीचे भी एलसीएम लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, ऊपर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो u प्लस 1 1 माइनस u इसका एलसीएम आ जाएगा, माइनस 1 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर ले 1 माइनस u, सिंपल एलसीएम है, डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस u प्लस 1 प्लस 1 माइनस u। 1 माइनस u को आप इधर मल्टीप्लाई कर लें। सो दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, u प्लस 1 माइनस 1 प्लस u। अब जरा देख ले, u प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस u डिवाइडेड बाई 1 माइनस u डिवाइडेड बाई, अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, u प्लस 1 प्लस 2, u और u आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 से क्या आता है 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस u। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, अब इधर देख लें 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, u प्लस u से क्या आता है 2u डिवाइडेड बाई 1 माइनस u मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस u डिवाइडेड बाई 2। यानी इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज करके ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 माइनस u और 1 माइनस u आपस में कैंसिल हो गए, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया u। रिजल्ट क्या आ गया u, यानी f ऑफ g ऑफ u इज इक्वल टू u। ये आपका आंसर आ गया। सेम वे आपने फाइंड करना है g f ऑफ u, सेम वे आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट g f ऑफ u। ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 14, ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट फंक्शन। ग्राफ हम 1.3 में भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर हमने स्पेशल एक फंक्शन है जिसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं, जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। अगेन मैं आपको रिकॉल करता हूं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। अब हम जस्ट आप एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको सिंपली एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इसको जरा देख लेते हैं। फर्स्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x is defined by, किस तरह हम डिफाइन करते हैं, x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू x if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus x if x less than 0. This is absolute function। यानी अगर हम देख लें, the absolute value of x इज डिफाइन बाई, इस तरह हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अब x एब्सोल्यूट x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है, आप कल मैंने रियल लाइंस का लोकेशन बताया था कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, ये रियल लाइंस है आपके पास, ये 0, ये x ग्रेटर देन 0 है, ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये x लेस देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास रिजल्ट x होगा, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो रिजल्ट x होगा, और अगर लेस है तो रिजल्ट क्या है, माइनस x होगा। सिंपली हम लोअर क्लासेस में कहते हैं कि एब्सोल्यूट फंक्शन जो हमें वैल्यू देता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव देता है। वो इस बेस पे देते हैं कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव से क्या आता है, पॉजिटिव आता है। दूसरी बात इसकी ग्राफ के बारे में, ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन
यानी y इज इक्वल टू x, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फंक्शन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए डिफाइन किया। अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं तो दिस इज एब्सोल्यूट फंक्शन इज लुक लाइक V shape, is look like a V shape। जिस तरह V shape होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये XY प्लेन है तो दिस इज V shape। हमेशा जब भी आप एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ फाइंड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, इसका ग्राफ क्या मिलेगा, आपको V shape का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपली जब हम किसी भी एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट उसका मिनिमम वैल्यू फर्स्ट हमने चेक करना है, फिर उसके बाद उस मिनिमम वैल्यू से लेफ्ट और राइट कुछ वैल्यू पुट करके हम y फाइंड करेंगे, उसको फिर xy प्लेन में प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल ऐसे एग्जांपल का सोल्यूशन बताता हूं। इसका सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फंक्शन का वैल्यू एट मिनिमम पॉइंट, the function value at the function value हम फाइंड करते हैं इधर। सिंपली आपको मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड रफली x माइनस 4, आपने क्या करना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4। ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, वो क्या है, x इज इक्वल टू 4 है। यानी आपके पास इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है, यानी 4 से ये ऊपर जाएगा, ये मिनिमम इससे नीचे नहीं आ सकता है। तो अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मिनिमम वैल्यू है, इस 4 से हमने क्या करना है, 2-3 वैल्यू लेफ्ट पुट करना है और 2-3 वैल्यू आपने क्या करना है, राइट पुट करना है। सिंपली अगर मैं पुट कर लूं, व्हेन x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 4, देन y क्या होगा, 4 माइनस 4 एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू मिल गया। व्हेन x इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है, 3 है, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। इफ x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2। अब अगर हम दो वैल्यू, ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसका लेफ्ट आ गया, अगर हम इसके राइट दो वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू 2। यानी अगर नेगेटिव वैल्यू आते हैं तो एब्सोल्यूट से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमने कुछ वैल्यू फाइंड किए हैं, x जो मिनिमम वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये इसके क्या है, राइट है, तो ये वैल्यू पुट किए हैं। अब इससे हम क्या करते हैं, फिर सिंपली टेबल बनाते हैं। सिंपली क्या करते हैं, टेबल, यानी ये x का वैल्यू है, ये क्या है, y का वैल्यू है। अगर x का वैल्यू 4 है तो y क्या है, 0। अगर x का वैल्यू 3 है तो y हमारे पास क्या है, 1। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है, 2। अगर x का वैल्यू हमारे पास 5 है तो y क्या है, 1। अगर x का वैल्यू 6 है तो y क्या है, 2 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका टेबल, जो हम टेबल बनाते हैं। उसके बाद हमने इस टेबल को प्लॉट करना है XY प्लेन में, जिस तरह आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। ये y इज इक्वल टू x माइनस 4 का ग्राफ है, जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू। तो इसके मिनिमम वैल्यू मैं आपको सिंपली हिंट देता हूं, फिर आपने खुद सॉल्व करना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पुट कर लें, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 2, यानी ये इस फंक्शन का मिनिमम है। ये
फंक्शन का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो इस मिनिमम वैल्यू से कुछ लेफ्ट पुट कर लें और कुछ वैल्यू राइट पुट करके इसको इजीली आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह अगर हम इसको करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज आते हैं उसके सारे का जो इन्हिसार है वो इसी एक्सरसाइज पे है। तो स्टूडेंट इजीली इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें, इसको सीखे, इस पर प्रैक्टिस कर लें और इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर समझ नहीं आती है तो इसको आप खुद देख लें, पूछ लें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।